तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, युआन टोंग जो होती है वो शैन किंग से बोलती है कि शैन किंग, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए टॉप 5 के अंदर अपनी जगह बना पाओ ताकि तुम स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के अंदर जा पाओ। जो सुनते के साथ ही शैन किंग बोलती है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगी। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो फ्रेशमैन कंपटीशन है वो थोड़ा कुछ जल्दी ही नहीं आ रहा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो सीन जो होती है वो उनके रूम पर आती है और वहाँ पर आते हुए वो जी चैन जो होता है उसे बोलती है कि माफ़ कर देना, लगता है कि मैं आज भी तुम लोगों को थोड़ा परेशान करूँगी। और अब चूजिन की इस बात को सुनकर शैन किंग जो होती है वो चूजिन से बोलती है कि चूजिन, तुम्हें इस तरह की बातें जो है वो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो दोस्त है, तो इसीलिए तुम जब भी चाहो तब भी हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकती हो, इसे अपना ही रूम समझना। जो सुनकर जी चैन उसे बोलता है कि हाँ, इसने सही कहा। तभी जो शैन किंग होती है उसका ध्यान जो होता है वो चूजिन के बैगों के ऊपर जाता है, जिसे देखकर शैन किंग चूजिन से पूछती है कि चूजिन, आखिर तुम यहाँ पर इतने सारे जो बैग है वो लेकर क्यों आई हो। जो सुनकर चूजिन जो होती है वो उन्हें बताती है कि तुम तो जानते ही होगी, जो मेरी फैमिली है उसका खुद का क्लॉथ स्टोर मौजूद है जहाँ पर कि काफ़ी सारे न्यू स्टाइलिश कपड़े जो है वो आए, और मैंने उसके अंदर कुछ कपड़े देखा जो कि यहाँ पर जो कपल है उनके अंदर ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठ रहे थे, तो इसीलिए मुझे लगा कि तुम लोगों को गिफ्ट करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और इतना बोलकर चूजिन जो होती है वो उन दोनों को बैग देते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है, तुम इन दोनों को ट्राई कर क्यों नहीं देखते हो, मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें काफ़ी अच्छे से फिट जो है वो आएंगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जी चैन और शैन किंग जो होती है वो दोनों पहले आउटफिट जो है वो पहन लेती है, जिसे देखकर चूजिन जो होती है वो उनसे बोलती है कि ठीक है, अब तुम दोनों जो है वो यहाँ पर थोड़ा पोज लेकर जो है वो खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों की फ़ोटो लेकर एज ए मॉडल ही जो है वो अपनी शॉप पर रखना चाहती हूँ, ताकि सभी लोग जो है वो देखकर इसे पागल हो जाए। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अब मुझे जो तुम्हारा प्लान है वो फाइनली समझ में आ गया। जो सुनते के साथ ही जो चूजिन होती है वह हंसते हुए उनसे बोलती है कि चलो, कम से कम मैं तुम दोनों का इतना तो फ़ायदा उठा ही सकती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन और शैन किंग अगली आउटफिट जो होती है उसे पहन कर आती है, जो कि उन दोनों के ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही होती है, जिसे देखकर चूजिन जो होती है वो बोलती है कि सच में ये वाली आउटफिट तो तुम दोनों के ऊपर पहली वाली से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग अगली ड्रेस जो होती है उसे पहनकर आ जाते हैं, जो देखकर चूजिन जो होती है वो बोलती है कि सच में इसमें तो तुम दोनों और भी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हो, जैसे ही तुम्हारी फ़ोटो जो है वो शॉप में लगाऊंगी मुझे यकीन है कि कोई भी खुद को इसे ख़रीदने से नहीं रोक पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अब हम लोगों ने जो फोटो है वो ले ली है, तो चलो अब जल्दी से खाना जो है वो खा लो, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। जो सुनकर चूजिन और शैन किंग दोनों ही ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि वे लोग बैठकर खाना जो है वो खाने लगते हैं। तभी सैन किंग जो होती है वो जी चैन को बताती है कि जी चैन, जिस टाइम पर मैं जो चूजिन है उसके रूम से लेकर इसे आ रही थी, तो उस टाइम पर हमारा सामना जो है वो वापस से उसी सीनियर से जो है वो हो गया था। सच में वो सीनियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, वो अपनी पावर का फ़ायदा उठाते हुए मुझसे और चूजिन से जो हमारे शॉपिंग बैग है वो छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसने मुझे पहचान लिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, जिसका वो वहाँ से चली गई। मुझे यकीन है कि अगर उसने मुझे नहीं पहचाना होता तो पक्का वो हमसे हमारे जो बैग है वो छीन कर लेकर चली जाती। और शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही जोजिन जो होती है वो उसे बताती है कि वो वही सीनियर है जिसके बारे में मैंने पहले तुम्हें मेंशन किया था कि वो मेरा सामान जो है वो बोरो कर गई थी और वापस नहीं लौटाया। वो सीनियर ने मुझे वापस से टारगेट जो है वो करना शुरू कर दिया, और मेरे ही कारण शैन किंग तुम भी बेफालतू के इस पंगे में फंस गई, इसीलिए मुझे इसमें माफ़ कर देना। जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो बोलती है कि नहीं, ये बात जो है वो अब हद से आके बढ़ चुकी है, उसकी इतनी हिम्मत है, एक बार हम लोग जो है वो खाना खा ले, उसके बाद में हम लोग जो है वो तुम्हें इंसाफ दिलाने चले गए। जो सुनते के साथ ही जो चूजिन होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो स्टूडेंट यूनियन के अंदर है, जहाँ पर कि वो एक काफ़ी अच्छी पोजीशन को होल्ड करता है, हम लोग उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि तो इसमें घबराने की क्या बात है, जी चैन तुम हमारे साथ में चलोगे ना। जो सुनकर जी चैन उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये जो जी चैन होता है वो मार्शल आर्ट जिम जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ये जी चैन को देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो फ्रेश मैन किंग है ना। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि ये पर्सन जी चैन है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये जी चैन ही है, लेकिन आखिर ये पर्सन जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही चू सिन जो होती है वो एक लाल बालों वाली लड़की की तरफ इशारा करते हुए जी चैन को बताती है कि जी चैन ये वही लड़की है जिसके के लाल बाल है और उसका नाम जो है वो ली जी क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उस लाल बालों वाली लड़की के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि तुमने उसे दो सामान जो है वो बोरो किए थे और वापस नहीं लौटाए, क्या ये बात जो है वो सच है। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने इससे सामान लिया और वापस नहीं लौटाया, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने ज़बरदस्ती इससे इसका सामान छीना हो। सच बताओ तो मैंने तो इसका जो सामान है वो यूज करने के बाद में वापस लौटा दिया था।
और इतना बोलकर वो लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो जोजिन की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम इतनी ज़्यादा लालची जो है वो क्यों बन रही हो, मैंने तुम्हारे सामान को लेने के बदले में यहाँ पर तुम्हें भी तो अपना जो सामान है वो दिया था। जो सुनते के साथ ही जोजिन जो होती है वो अपने पास से 2 बॉक्स जो होते हैं उन्हें निकाल लेती है और उन्हें निकालते हुए उससे बोलती है कि तुम मुझसे जो सामान भी छीन कर लेकर जाती हो वो बिल्कुल नया होता है और बदले में तुम मुझे जो देती हो वो बिल्कुल खाली होता है। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो हंसते हुए जो अपनी दोस्त होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम पक्का यहाँ पर झूठ बोल रही हो, क्योंकि मुझे सही से याद है जिस टाइम पर मैंने तुम्हें लौटाया था तो ये पूरी तरह से भरा हुआ था, क्या मैं सही कह रही हूँ। जो सुनकर उसकी दोस्त जो होती है वो बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर चूजिन जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है कि तुम क्या यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो चूजिन को रोक देता है। और तभी जी चैन जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो टीचर होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि टीचर, अगर मुझे सही से याद है तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर जो रूल है वो बने हुए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसके अंदर क्या करना चाहिए। क्या सच में यहाँ पर जो पावरफुल लोग होते हैं वो भी कमज़ोर लोगों को इस तरह से बुली जो है वो कर सकते हैं, आखिर जो कमज़ोर है वो इस तरह से की सिचुएशन से निकलने के लिए क्या कर सकता है। जो सुनकर वो टीचर जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो हमारी सैनहाई यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो कमज़ोर होता है वो पावरफुल को बिना किसी कंडीशन के यहाँ पर चैलेंज जो है वो कर सकता है। लेकिन अगर एक पावरफुल पर्सन जो है वो यहाँ पर जो कमज़ोर है उसे चैलेंज करने की कोशिश जो है वो करता है तो उसे यहाँ पर पहले जो कमज़ोर पर्सन है उसकी परमिशन जो है वो लेनी होगी। बिना परमिशन की वो उसके ऊपर ना तो अटैक कर सकता और ना ही उसके साथ में फ़ाइट कर सकता। और कौन पावरफुल है और कौन कमज़ोर है, अगर यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसे जांचने की बात की जाए तो ये यहाँ पर जो कॉम्बैट रैंकिंग होती है उससे जज किया जाता है। और अगर कॉम्बैट रैंकिंग जो है उससे जज नहीं किया जा सकता तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ ईयर होता है उससे जज किया जाता है। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर जो दोनों पार्टियाँ होती है उन्हें फाइट करने के लिए यहाँ पर बैट पर जो क्रेडिट होते हैं उन्हें भी लगाना होता है बिल्कुल सेम नंबर पर। और जो भी फाइट को जीतता है वो दोनों तरफ के जो क्रेडिट होते हैं उसे लेकर चला जाता है। और यहाँ पर जो क्रेडिट है उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, यहाँ पर कितने भी क्रेडिट की जो बैट है उसे लगाया जा सकता है। और अब उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि तो आपके कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर बिना किसी कंडीशन के इसे चैलेंज है वो कर सकता हूँ। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारे पास में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एडवांटेज है, क्या सच में तुम यहाँ पर मेरे जैसी एक लड़की को बुली करना चाहते हो। और अब इतना बोलकर वो लड़की अपने मन में सोचती है कि मेरा बायोलॉजिकल लेवल जो है वो ऑर्डिनरी लेवल के 5th रैंक पर है, तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं बनता कि मैं इस पर्सन को हरा दूंगी। और उस लड़की की इस बात को सुनकर जी चैन मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोलता है कि तुम गलत हो, तुम्हें शैन किंग जो है वो चैलेंज करेगी। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी फुल जोश में आ जाती है और बोलती है कि हाँ इसे मैं चैलेंज करूँगी। और अब शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही जो चूजिन होती है वो थोड़ा सा घबराने लगती है और घबराते हुए जी चैन से बोलती है कि जी चैन, जो शैन किंग है वो इसका सामना जो है वो नहीं कर पाएगी, तुम्हें इसे शैन किंग से फाइट करने नहीं देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो चोजन होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से अपने मन में सोचती है कि शैन किंग तो हमेशा ही यहाँ पर स्ट्रेंथ के मामले में मेरी तरह क्लास के अंदर बॉटम में आया करती थी, तो अगर ये फाइट करने के लिए गई तो पक्का ये यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से पिटेगी। और अब चूज इनके इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो चूज इनको दिलासा देते हुए उससे बोलती है कि चूज इन, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वादा करती हूँ कि मैं इस फाइट को जीतूंगी। और अब शैन किंग की इस बात को सुनते के साथ ही चूज इन भी थोड़ा सा हैरान रह जाती है। और वहीं दूसरी तरफ शैन किंग जो होती है वो जंप करते हुए अरीना के अंदर जो है वो आ जाती है, जिसे देखकर चूजिन अपने मन में सोचती है कि क्या ये मुझे फील हो रहा है या फिर जो शैन किंग है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा कूल हो चुकी है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो अरीना के अंदर आते हुए बोलती है कि मैं फर्स्ट ईयर जीनियस क्लास से शैन किंग यहाँ पर जो लीजे किया हुआ है सेकंड ईयर की एवोल्यूशन क्लास से उसे यहाँ पर चैलेंज करती हूँ। और अब शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो शैन किंग की खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफें करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है, ये कितनी कूल है। और तभी वो लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर इस लड़की के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि ये मुझे हरा सकती है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लाल बालों वाली लड़की अरीना के अंदर आते हुए अपने मन में सोचती है कि इसके पास में खूबसूरत फेस के सिवा और कुछ भी नहीं। और इतना सोचकर वो शैन किंग से बोलती है कि ठीक है जूनियर, चूंकि तुम मुझे चैलेंज कर रही हो तो चलो फिर सीधे यहाँ पर 10 क्रेडिट की जो बैट है वो लगाते हैं। जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं 10 क्रेडिट की जो बैट है वो लगाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर टीचर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूंकि दोनों ही साइड जो है वो यहाँ पर एग्री जो है वो हो चुके हैं, तो चलो अब जो फाइट है उसे शुरू किया जाता है। तो मुझे बताओ कि क्या तुम दोनों जो है वो फाइट करने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही शैन किंग और वो लड़की दोनों ओके बोल देती है। और जो टीचर होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो फाइट को शुरू करो। और अब टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन किंग जो होती है वो अपना जो एवोल्यूशन होता है उसे शुरू कर देती है।
जिसका उसके बालों का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है और वो फुल स्पीड में उस लाल बालों वाली लड़की की तरफ आने लगती है। जो देखकर वो लाल बालों वाली लड़की अब काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि ये क्या हो रहा है, मेरा जो सर है वो काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है, यहाँ तक कि मेरी बॉडी भी काँप रही है, मैं तो अपनी जगह से भी नहीं हिल पा रही। और वो लाल बालों वाली लड़की ये सोच ही रही होती है, तभी शैन किंग जो होती है वो सीधे उसके पास में आकर उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक लात जो है वो मार देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो हवा में उड़ते हुए सीधे जो अरीना होता है उसे बाहर जाकर गिरती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो चूजिन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, आखिर जो शैन किंग है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कब बन गई। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर। और अब जो उस लाल बालों वाली लड़की की दोस्त होती है वो भागते हुए उस लाल बालों वाली लड़की के पास में आकर किसी को कॉल करते हुए उसे बोलती है कि जिमिंग, तुम्हारी जाओ की जो है उसे यहाँ पर की एक लड़की ने किक मार कर बेहोश कर दिया है, तो इसीलिए जल्दी से जिम में आ जाओ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी उस लड़की को ओके बोल देता है। और अब वो लड़की जो होती है वो गुस्से में जी चैन और शैन किंग की तरफ देखने लगती है और उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि अब तुम लोग जो है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में जो है वो फंस चुके हो। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।